Hello viewers, welcome to GKL classes and today we are going to do class 8 maths assessment worksheet 4. So इसकी जो आपकी डेट है ये 30th September 2021 की. So here students will write their name and here you will write your class teacher name. This worksheet is of 20 marks. 20 marks की आपकी ये worksheet है. The worksheet has 10 questions. इसमें 10 questions हैं and the marks of the questions are indicated. उसमें जो आपके सामने उनमें जो है marks जो बताए गए, जैसे first 4 questions यहाँ पे mention है 4 marks के आपके. So let us start today's worksheet. Here the first question is solve this 99 into 101. So 99 into 101 अगर आप solve करते हैं, जैसे ये लिखा है 99 into 101 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 100 plus 1. So आप 99 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 99 into 1. So ये आपका हो गया 1900 plus 99. तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 9999. तो यहाँ पे आप आंसर लिखने वाले हैं अपना 9999. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द स्क्वायर ऑफ -1. भाई -1 का अगर स्क्वायर करने को कह रहा है कोई, तो दैट मीन्स -1 को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे. 1 1 ज़ा 1 और 2 माइनस आपके यहाँ प्लस हो गए, तो आपका आंसर क्या आएगा 1. नाउ सो हेयर यू हैव रिटर्न फर्स्ट क्वेश्चन में आपका आया था 9999 और सेकंड में आपका आया आंसर 1. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द मिसिंग नंबर बेस्ड ऑन द पैटर्न गिवन बिलो. तो आपको यहाँ पैटर्न दिया हुआ है, तो इस पैटर्न में आपको जो नंबर बताना है 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज प्लस यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे आपका आएगा, आप देख रहे हो ये 3 है तो यहाँ पे एक कम हो रहा है 2 आ रहा है. 7 में से 1 माइनस गया 6. 13 में से 1 माइनस गया 12. तो यहाँ 20 दे रखा है, 20 में से भी आपका 1 माइनस होगा, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा 20 स्क्वायर. तो यहाँ पे आप लिखेंगे 20 का स्क्वायर. तो ये आपका आंसर हो गया 20 स्क्वायर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में ऑब्जर्व द पैटर्न्स ऑब्जर्व एंड कंप्लीट द पैटर्न्स अगेन. सो अगेन नाउ जितनी आप जीरोस दोनों साइड्स पे देख रहे हैं, लाइक 11 में देयर इज़ नो ज़ीरो, तो आपका आंसर है 121. 101 में एक ज़ीरो है तो 2 की इस तरफ भी एक ज़ीरो, इस तरफ भी एक ज़ीरो. 1001 में आपकी 2 ज़ीरोज़ है तो 2 के इस तरफ लेफ्ट साइड पे भी 2 ज़ीरोज़, राइट साइड पे भी 2 ज़ीरोज़. एंड यहाँ पे जो है आपका 10001 में आपकी कितनी ज़ीरोज़ हैं, 3 ज़ीरोज़ हैं. तो 2 के लेफ्ट साइड में 2 ज़ीरोज़ है तो 3 होनी चाहिए. यहाँ पे भी आप एक 1 ज़ीरो डाल दोगे और राइट साइड में अभी आप एक 1 ज़ीरो डाल दोगे, तो दोनों साइड पे क्या हो गया 3 ज़ीरोज़ हो गई. तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर. यहाँ पे भी एक ज़ीरो और दिस साइड ऑल्सो देयर इज़ 1 ज़ीरो. नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर. अब आपके जो क्वेश्चंस हैं ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 क्वेश्चन जो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं. तो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 90,000. तो यहाँ पे आपको 90,000 का स्क्वायर रूट निकालना है. तो ये रहा इसका सोल्यूशन. 90,000 का हमने स्क्वायर रूट निकाला, हमने 2 के पेयर्स बनाए, जैसे 90,000 लिखा है 2 पेयर्स और ये हमारा एक सिंगल रह गया. तो 3 3 ज़ा 9, 9 आउट ऑफ 9 ज़ीरो, बाकी ये ज़ीरो का पेयर और ज़ीरो का पेयर उतरेगा तो आपके 2 ज़ीरोज़ जो है वो ऊपर आ जाएंगे. तो आपका 90,000 का आंसर क्या आ गया 3000. इसके बाद आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाइड टू 3200 टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर. तो वो स्मॉलेस्ट नंबर आपका कौन सा है कि अगर उसको हम 3200 से मल्टीप्लाई करें तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बने. तो हम क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने जो है 3200 के ये प्राइम फैक्टर्स निकाले और हमने यहाँ देखा ये 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया. लेकिन ये 2, ये वाला जो 2 है ये अकेला रह गया, इसका कोई पेयर नहीं बना. यानी कि हमें क्या करना है, जौन सा पेयर आपका अकेला रह जाएगा उसी को आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है. सो दिस 2 इज़ अनपेयर्ड. तो हम जो है 2 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे और हम दोनों तरफ पेयर बनाएंगे. तो आपने 30,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3200 को, तो 6400 आया और यहाँ पे आपने अब सबके क्या कर दिए, पेयर बना दिए. अब जब पेयर बना दिए तो अंडर रूट से बाहर आया आपके, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5. तो ये आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पर 80. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑफ 3 मार्क्स. आपका जो है फाइंड द पाइथागोरम ट्रिपलेट हुज 1 नंबर इज 10. तो एक नंबर आपका 10 दिया गया. अब हमें पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होती है, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 वेयर m इज़ ग्रेटर देन 1. m जो है 1 से ग्रेटर होता है. तो यहाँ पे 10 दिया हुआ, तो 10 का हाफ क्या हुआ 5. तो हम m को क्या ले लेंगे 5 और पाइथागोरस ट्रिपलेट में इसको पुट कर देंगे 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1. तो 2m हमने m को क्या एज्यूम किया 5, तो 2 5 ज़ा 10, हेयर 5 m स्क्वायर माइनस 1, तो m यानी 5 की स्क्वायर माइनस 1, 5 5 ज़ा 25, 25 में से 1 का आपका आ गया 24.
और इधर आपका m स्क्वायर प्लस 1, तो m आपने क्या लिया था 5, 5 की स्क्वायर यानी 5 5 25 और प्लस 1, तो ये आपका क्या हो गया 26। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे खत्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इन्होंने दिया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 0.9 अप टू 3 प्लेसेस ऑफ द डेसिमल। तो उन्होंने हमसे सिर्फ 3 प्लेसेस तक जो है उन्होंने पूछा है। तो हमने जो है 0.9 अगर हम लिख रहे हैं तो ये 0.9 के कोई पेयर नहीं बन रहे, तो मैंने एक यहाँ 0 का पेयर बना लिया, एक यहाँ बना लिया, और फिर हम अपने क्योंकि 3 डिजिट तक उन्होंने 3 प्लेसेस तक मांगा तो हम आगे जीरोस जो है उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ कर देंगे। तो ये हमने स्टार्ट किया भाई 0 0 सा 0, 0 में से 0 गया आपका क्या आ जाएगा 0। इसके बाद जैसे यहाँ डेसिमल लगा तो आपको आंसर में भी डेसिमल लगाना है, और नेक्स्ट पेयर मैंने उतारा 9090 का। अब ये 0 + 0 तो 0 ही रहेगा, और इधर आगे मैंने क्या लिया 9 9 सा 81, क्योंकि 10 10 सा 100 जो है वो बड़ा हो जाएगा, तो मैं 90 के नीचे 100 नहीं लिख सकती, तो 9 9 सा 81 लिया, 90 में से 81 माइनस हुए तो आपका रह गया 9। इसके बाद मैंने नेक्स्ट 2 ज़ीरोज़ का जो है वो पेयर उतार लिया। अब 9 9 में आपने 9 प्लस करा तो क्या आ गया 18। अब 18 और इधर 4 ज़ा 184 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आया 736। अब फिर से माइनस किया तो मेरा आया 164, और इसमें जो है मैंने ऊपर से जो है 2 ज़ीरोज़ और उतारे। तो यहाँ पे अब आपने 4 में 4 प्लस किया तो क्या आया 8 और 18 188, और 188 को मैंने 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आई गॉट 15,104। अब मैंने इसे माइनस किया तो मेरा आंसर क्या आ गया 1296। अभी आगे और डिवाइड जो है वो हो सकता है, लेकिन उन्होंने मुझसे कहाँ तक मांगा था 3 डिजिट, तो ये हमारे जो है 3 प्लेसेस हो गए आफ्टर डेसिमल, तो हम यहाँ पे अपने आंसर को रोक देंगे। सो आंसर इज 0.948। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका क्या है, आपसे स्क्वायर रूट तो मांग रहा है, लेकिन इस बार उसने जो आपसे स्क्वायर रूट कैसे मांगा है, आपसे स्क्वायर रूट जो मांगा है वो मांगा है एस्टिमेशन से। तो एस्टिमेशन में हम क्या करेंगे, हमें जो गिवन नंबर है वो है आपका 356। तो 356 का आपने जो है उससे पहले और बाद में जो स्क्वायर रूट्स बन सकते हैं हमने वो लिखे पॉसिबल। तो ये आपका एक बन सकता है 324, एक बन सकता है 361, क्योंकि 324 का परफेक्ट स्क्वायर आपका बनेगा 18 का स्क्वायर, और 361 का जो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा 19 का स्क्वायर। यानी हम एस्टिमेट कर रहे हैं, हम एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल रहे हैं। तो एस्टिमेशन में क्या हुआ, यानी हमारा आंसर जो है इन दोनों नंबर्स के बीच में ही कहीं होगा। तो हमने क्या करा, अब एस्टिमेशन करते हुए हमने 361 में से 324 यहाँ पे माइनस करके देखा, तो डिफरेंस क्या आया 37। अब 37 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया मेरा 8.5। तो यानी कि जो मेरा आंसर है वो इनके बीच में ही आएगा। तो ये 8.5 मैंने लिखा है यहाँ पर। अब 8.5, अब इसके बाद मैंने इन दोनों का डिफरेंस देखा, 356 से 324 का डिफरेंस कितना है 24, और 356 से 361 का डिफरेंस कितना है 5। तो ये किसके ज़्यादा पास है, ये 361 के ज़्यादा पास है। यानी कि अगर 18.5 मैंने जो आइडिया एस्टिमेशन लगाया उसके अंदर मैंने +2 या प्लस में पॉइंट में प्लस 0.2 या प्लस 0.3 करके आपका जो है मैंने यहाँ पे 3 प्लस किया, तो 18.8 का स्क्वायर जो है ये मेरा एस्टिमेशन आ गया। तो फिर से अगेन आई एम रिपीटिंग, हम एस्टिमेट कर रहे हैं, एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल रहे हैं। तो हम ये बता रहे हैं कि 356 का जो स्क्वायर रूट है वो 18.8 के आसपास, लगभग आसपास जो है वो आपका आंसर आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका कह रहा है 2601 प्लांट्स जो हैं आर प्लांटेड इन द गार्डन इन सच अ वे, कि इस तरह से करेंगे कि ईच रो कंटेन्स एज मैनी प्लांट्स एज नंबर ऑफ रोज, कि जितनी रो में जितने प्लांट्स हैं उतनी ही आपकी वो हैं, उतनी ही रोज हैं। तो यहाँ पर यानी कि जितने नंबर ऑफ प्लांट्स हैं उतने नंबर ऑफ रोज हैं, यानी आप क्या निकालोगे स्क्वायर रूट में निकालोगे। तो फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, क्योंकि आपके नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ रोज दोनों सेम है। तो हमने क्या लिखा पहले, लेट द नंबर ऑफ रोज बी x, और टोटल देन टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच के रॉ कितना होगा हमारा x। तो यानी टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो गए x इंटू x की स्क्वायर। तो x की स्क्वायर हमें निकालना किसका 2601 का। तो हमने पहले 2601 का प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स निकाल लिए, पहले 3 से देन 17। तो ये हमारा पेयर बन गया, हमारे पहले पेयर बन गया, 3 का पेयर बन गया और 17 का पेयर बन गया। तो 3 17 से आपका क्या हो गया 51। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया है हैंस देयर आर 51 रोज एंड नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो इज 51। तो 51 ही रोज़ हैं और नंबर ऑफ प्लांट्स भी आपके कितने हो गए 51। आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।